नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून के एक ऐसे डार्क साइड पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो अक्सर दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपा रहता है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए कुछ नियम आज के समय में बहुत बड़े लूप होल बन चुके हैं। जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। न्यूयॉर्क शहर, बारिश वाली एक सुबह। मारिया नाम की एक सिंगल मदर बहुत मुश्किल से अपनी मिनी वैन के लिए एक पार्किंग स्पॉट ढूंढती है। तभी अचानक से एक ब्लैक लग्जरी कार तेजी से आती है और सीधे उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। जाहिर है, जब मारिया शिकायत करने के लिए उस कार का शीशा खटखटाती है तो अंदर बैठा सूट बूट वाला शख्स शीशा नीचे करता है, लेकिन वो कोई माफी नहीं मांगता। इसके बजाय वो एक छोटा सा कार्ड दिखाता है और कहता है, डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी, मुझे टिकट नहीं मिल सकता, मुझ पर केस नहीं हो सकता, प्लीज यहां से हट जाइए। और बस इतना कहकर वो वहां से कॉफी लेने चला जाता है। अजीब है ना? सुनने में ये किसी हॉलीवुड फिल्म के सीन जैसा लग सकता है, लेकिन असलियत ये है कि वॉशिंगटन, लंदन और जिनेवा जैसे बड़े बड़े शहरों में हर साल ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी वाकई में वैश्विक शांति बनाए रखने का कोई टूल है, या फिर ये कानून तोड़ने और मनमानी करने का एक फ्री पास बन चुका है। सेक्शन 1, इम्यूनिटी की ढाल, शर्तों वाली एक सुपर पावर। आखिर राजनयिकों या कहें डिप्लोमैट्स को मिलने वाली ये अभेद्य ढाल असल में आई कहां से? देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत पुराना है और काफी लॉजिकल भी। 1600 के दशक की बात करें तो राजा अपने संदेशवाहकों को दुश्मन राज्यों से बचाने के लिए एक खास सुरक्षा देते थे। फिर समय आगे बढ़ा। वर्ल्ड वॉर II के बाद काफी टेंशन थी दुनिया में और फाइनली 1961 में वियना कन्वेंशन साइन किया गया। इसी कन्वेंशन ने पूरी दुनिया के लिए ये नियम तय कर दिए कि किसी भी डिप्लोमैट को गिरफ्तार या कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। अब इस कानून को ना एक वीडियो गेम के फोर्स फील्ड की तरह समझना चाहिए। ये फोर्स फील्ड हर तरह के हमले से बचाता तो है, लेकिन इसका एक सीक्रेट कंट्रोल पैनल भी है। वियना कन्वेंशन में 3 बहुत ही अहम छुपी हुई शर्तें हैं। पहली, डिप्लोमैट्स को लोकल कानूनों का सम्मान करना ही होगा। दूसरी, ये जो सुरक्षा है ये सिर्फ तब तक है जब तक वो उस नौकरी पर हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, उनका अपना देश इस इम्यूनिटी को वापस ले सकता है, यानी वेव कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि कोई भी देश शायद ही कभी इस हटाने वाले बटन को दबाता है। सेक्शन 2, समानांतर न्याय प्रणाली, जब ढाल हथियार बन जाती है। संधियों की जो अस्पष्ट भाषा है ना, और उन्हें लागू करने वाली किसी संस्था का न होना, ये चीजें एक बिल्कुल ही अलग सिस्टम को जन्म देती हैं। ये देखना सच में डरावना है कि इन अपराधों का स्तर कैसे कैसे बढ़ सकता है। अगर छोटे स्तर पर देखें तो मिस्र के एक डिप्लोमैट ने पार्किंग के सारे नियम ही ताक पर रख दिए। बात अगर हिंसा तक पहुंचे तो कांगो के एक डिप्लोमैट ने अपने ही स्टाफ के साथ मारपीट की। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अमेरिका और यूके के अधिकारियों से जुड़े मामलों में तो भयानक कार एक्सीडेंट्स तक शामिल हैं, जिनमें बेकसूर लोगों की जान तक गई है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $20 मिलियन। जी हां, लगभग $2 करोड़। और ध्यान रहे, ये कोई सरकारी बजट नहीं है, बल्कि सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में डिप्लोमैट्स द्वारा ना चुकाए गए पार्किंग टिकट्स की कुल रकम है। जरा सोचिए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि निचले स्तर पर भी ये छूट कितनी बेतुकी और बेलगाम हो चुकी है, जहां सरेआम कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। सेक्शन 3, दूतावास अपने अधिकारियों को क्यों बचाते हैं? इस पूरे पॉलिटिकल गेम को समझते हैं। सवाल यह है कि जब कोई डिप्लोमैट असली अपराध कर रहा है तो उसका देश सीधे सीधे उसकी इम्यूनिटी हटा क्यों नहीं देता? इसका सीधा सा जवाब देशों के अपने अपने डरों में छुपा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे जो बड़े देश हैं, उन्हें डर लगता है कि अगर उन्होंने एक बार इम्यूनिटी हटाई तो कहीं दूसरे देश उनके जासूसों को निशाना न बनाने लगें। और वहीं दूसरी तरफ छोटे देशों को ये डर सताता है कि सुपर पावर्स उनकी आवाज को ही दबा देंगी। तो बेसिकली इसी राजनीतिक गतिरोध या कहें पॉलिटिकल डेडलॉक के कारण कभी कोई बदलाव हो ही नहीं पाता। सेक्शन 4, त्रासद मानवीय कीमत। अब हम पॉलिटिकल थ्योरी से हटकर उस बेहद गंभीर और दर्दनाक पहलू पर बात करेंगे, उन इंसानों के बारे में जिन्हें इस सिस्टम की वजह से कभी न्याय ही नहीं मिल पाया। ये जो नंबर है ना, सिर्फ $100, ये सुनने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन ये फातिमा नाम की एक नैनी की पूरे महीने की तनख्वाह थी, जिसे एक डिप्लोमैट लंदन लेकर आया था। उसे दिन रात काम कराया गया, उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, और जब उसने किसी तरह भागकर पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि उस डिप्लोमैट के पास इम्यूनिटी कार्ड था। फातिमा के लिए न्याय के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। और ये घटना तो सीधे दिल पर चोट करती है।
19 साल के हैरी डन की एक डिप्लोमेट की पत्नी की कार से कुचलकर मौत हो गई थी। इसी तरह 1984 में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर इवॉन फ्लेचर को एम्बेसी के बाहर गोली मार दी गई थी। हैरी की मां चार्लोट चार्ल्स ने एक बात कही थी, ऐसा लगा जैसे हमारे बेटे की जिंदगी 1960 के दशक में लिखे गए एक कूटनीतिक नियम से भी कम अहमियत रखती है। सच में ये इस पूरे सिस्टम की सबसे रुला देने वाली और भयानक कीमत है। सेक्शन 5, सिस्टम को सुधारना, बिना छूट के जवाबदेही। यहां ये समझना जरूरी है कि हमें वियना कन्वेंशन को पूरी तरह से खारिज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे आज के समय के हिसाब से थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट कदम उठाए जा सकते हैं। पहला कदम, हिंसक और गंभीर अपराधों के लिए इम्यूनिटी को ऑटोमेटिक रूप से हटा दिया जाए। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक कदम से 90% सबसे बुरे अपराधों पर तुरंत रोक लग जाएगी। दूसरा कदम, छोटे सिविल मुकदमों और डिप्लोमैट्स के परिवार वालों को मिलने वाली अनुचित छूट को पूरी तरह बंद करना। और तीसरा कदम, एक इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक क्राइम्स कोर्ट बनाना जो ऐसे मामलों की बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से जांच कर सके। इस चर्चा को समेटने से पहले चलिए एक बार फिर मारिया की कहानी पर लौटते हैं। उस एक्सीडेंट के सालों बाद मारिया को वही डिप्लोमैट एक ग्रोसरी स्टोर में डायपर खरीदते हुए दिखा। अब वो बिल्कुल एक आम पिता जैसा लग रहा था। मारिया ने उसके पास जाकर बेहद शांति से एक बात कही, मैंने अपनी कार के लिए तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं उस सिस्टम को कभी माफ नहीं करूंगी जिसने तुम्हें बिना किसी सजा के वहां से जाने दिया। ये छोटी सी घटना उन बड़े बड़े कानूनों को एक जमीनी और इंसानी सच्चाई के सामने ला खड़ा करती है। अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही ताकतवर सवाल पे आके रुकता है, क्या इंसानियत और न्याय से ऊपर एक कागज के टुकड़े को हावी होने देना सही है, या फिर अब समय आ गया है कि दुनिया एक ऐसे जवाबदेह समझौते की मांग करे जहां डिप्लोमैट्स का सम्मान तो हो लेकिन अपराध के लिए कोई जगह ना हो। इस विचार ने निश्चित रूप से एक नई और बेहद जरूरी बहस को जन्म दिया है।